सरकार से और हमारे संगीत कला से जो हमारे तीन भाई जो सांसद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करने आया हूँ। अपने माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश चाचा जी और तेजस्वी भैया या हमारे योगी जी, जितने भी हमारे जो हिंदी भाषा के लोग हैं जो इस पद पे हैं कि वो सरकार से बात करके, हम लोग तो एक मनोरंजन के साधन है। हाँ, जहाँ तक पैसे कौड़ी की बात है, अगर हमसे मदद वहाँ चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा आजीवन खड़े रहेंगे। जो हमारी सक्षमता है, जो हमारी संपूर्णता है कि जहाँ से हम हैं वहाँ से हम हमेशा खड़ा उतरेंगे। लेकिन जो तमिलनाडु में हमारे भाषा, हिंदी भाषा के लिए, लोगों के लिए हो रहा है, तो जो हिंदुस्तान का भाषा है, आज उसी हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वालों पे इतनी बड़ी प्रतिबंध लग रही है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारे यूपी बिहार के लोगों की है। तो मैं बस अपने जितने भी मेरे मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं, तो इस चीज़ को आप लोग जितना चाहेंगे तो इस सरकार से वो सरकार बात करके और हमारे हिंदी भाषा के लोगों के लिए और अपने यूपी बिहार करके खास करके लोगों की मदद हो सकती है। हमारे नीतीश चाचा माननीय मुख्यमंत्री हैं आप, और तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग चाहेंगे तो कम से कम ये जंग जो है बंद हो जाएगी, और उसका देन कहीं ना कहीं हम सभी हैं। क्योंकि अगर रोज़गार हमारे यूपी बिहार में इतनी होती तो शायद हमें दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विषय नहीं है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें हो ही रही है और होगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत दयनीय है, बहुत निंदनीय है कि वो आज अपने ही देश में, अपने ही लोगों के द्वारा हिंदी बोलने पे इतनी प्रतिबंध है कि आप हिंदी बोलेंगे तो शायद उसके लिए आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। तो मैं सबसे जो भी सरकार में है उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, क्योंकि आज आप लोगों को भी इस जनता ने ही बनाया है और यही जनता आज पीटी जा रही है। तो वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है कि जिसको हमने चुना आज हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो सरकार में हुई नहीं, लेकिन मेरे तरफ से जो भी मदद होगी, हाँ बिहार में चीज़ें होती, यूपी में होती तो मैं समझ सकता था कि वहाँ पे मेरे अपने लोग हैं और वहाँ मैं अपनी चीज़ों को पहुँचा सकता था, लोगों का हेल्प कर सकता था। इनकेस की दिल्ली तक, दिल्ली कलकत्ता, यहाँ भी लोग हमारे अपने हैं, मुंबई हैं, तो जहाँ पे हैं वहाँ पे हम सक्षम हैं जो वहाँ पे किसी की मदद मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे मेरे लोग नहीं हैं, जहाँ पे हम कभी गए नहीं, तो तमिलनाडु में जो भी चीज़ें हो रही है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बिहार सरकार से, यूपी के सरकार से, कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा आगे आकर अब उन भाइयों का रक्षा प्लीज़ आप सब करिए, और हमसे भी जो हो सकता है आप हमें गाइड करिए, हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए, और जितना मदद हो सके हैं और जो वहाँ तक अपनी बातें पहुँचा सकते हैं वो डायरेक्ट सरकार से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वो क्षमता है। हमारी क्षमता तो वो नहीं है कि मैं सरकार से डायरेक्ट बात करूँ। और हाँ, जहाँ मेरी है क्षमता, मैं अभी अपने बड़े भाई मंत्री माननीय जितेंद्र भैया को भी मैंने कॉल किया था कि भैया आप लोग प्लीज़ इस पर, और वो बहुत सक्रिय है, बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग आगे कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो मेरा संबंध जिससे है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे अपनी बातें कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी हैं, तो ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिए कि ये चीज़ें दोबारा ना हो, और अपने देश में रह के भी अगर अपनी भाषा के बोलने पे प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, राजनीति मुद्दा है, क्या है नहीं पता मुझे, लेकिन मानसिकता कितनी घटिया है जो अपने राज्य में भी, अपने देश में भी हम अपनी चीज़ों को नहीं बोल सकते। अब हम बिहार में रह के भोजपुरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, हमारा राज्य है वो। और हम इंडिया में रह के हिंदी नहीं बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे। अब अंग्रेजी तो बोल नहीं सकते हम, क्योंकि हमारा राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा बोलने पर भी प्रतिबंध है, तो ये तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बट अब क्या है मुद्दा नहीं पता मुझे, ये मुद्दा क्यों उठा है, बट मुझे दुख हो रहा है। मैं दो दिन से देख रहा हूँ ये मुद्दा को कि हो सकता है सुलझ जाए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना ज़रूर चाहिए, ताकि हम सब मिलकर बोलेंगे, हम सब मिलकर कहेंगे तो शायद ये बातें लोगों तक पहुँचे, और बड़ी लोगों तक पहुँचे, और पहुँचेगी तो शायद इस पर जल्दी एक्शन होगा। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, यूपी के, सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस पर, ये सीरियस है, और ये सीरियस है,
और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, तो पहले उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।